आज इतनी गर्मी हो चुकी है कि क्या आपको लगता है कि हम सड़क पर ही अंडे पका सकते हैं? इस गर्मी में भारत के कई उत्तरी भागों में 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो सकता है। भयानक गर्म लहरों की वजह से लाखों लोगों के लिए जीवन और काम करना अभी इतना मुश्किल हो गया है। अब सोचिए इससे भी गर्म स्थान पर रहना कैसा होगा। 1000 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में क्या कोई जीवित रह सकेगा या हम सब मर जाएंगे? आप देख रहे हैं फैक्ट्स अनप्लग्ड और आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या होगा अगर 5 सेकंड में अर्थ का एटमॉस्फेयर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। अर्थ ने पूरे इतिहास में कई बार भयंकर गर्मी झेली है, 204 डिग्री से लेकर 2700 डिग्री तक। हम आपको याद दिला दें कि अर्थ की ठंडी होने की प्रक्रिया के दौरान ऐसे भयंकर तापमान हुए थे। वो एस्टेरॉयड विस्फोट जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया और फिर दुनिया भर के तापमान में 1 लाख सालों में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। ये 1 अरब हिरोशिमा बम के फटने के बराबर था और फिर भी जीवन पनपने में इतना प्रभावी और कामयाब रहा है। इस गर्म तापमान में कोई भी चीज जीवित कैसे रह पाई? ये इतना गर्म था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जलने लगा। ये लगभग इंसानी क्षमता से 20 गुना अधिक गर्म है। हालांकि सिमुलेशन यानी अनुकरण अध्ययन से पता चला है कि ये पूरी तरह से एक जैसा नहीं था। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि असर के सबसे करीबी इलाकों में आग नहीं लगी थी। इसकी बजाय आग की लपटें धमाकों से दूर वाले इलाकों में उठ रही थी। ये क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र की तुलना में इतना गर्म नहीं था, लेकिन गर्मी इतनी लंबी रही कि पौधों में आग लग गई, जिससे जंगलों में भयंकर आग लग गई। खैर आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे। क्या 5 सेकंड की गर्मी हमें मार डालेगी? हमें चिंता सिर्फ 5 सेकंड की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असल चिंता का विषय तो उसके बाद होने वाले प्रभाव की है। पेड़ सबसे पहले आग पकड़ेंगे, जिससे विश्व भर के जंगलों में आग लग जाएगी। केवल गहरे पानी में रहने वाले जीव जंतु अपनी जान बचाने में सक्षम रहेंगे और दुनिया भर के जंगलों में आग फैल जाएगी। कोई भी व्यक्ति बाहर होने पर कुछ सेकंडों में जल सकता है और उस हवा में सांस लेना तो जानलेवा तो होगा ही और लंग्स पर इसका भारी असर पड़ेगा। आग से जलने वाले लोगों की तुलना में जो लोग आग का धुआं सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, उनके मरने की संभावना ज्यादा होती है, जिससे कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। वहीं अगर धरती का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो हम सबको जिंदा रहने के लिए किसी फ्रिज के बंकर में छुपना होगा और उसके बाद जंगल की आग को नियंत्रित करने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। एक एस्टेरॉयड की असर की तरह पूरी दुनिया का कुल तापमान कई डिग्री से बढ़ जाएगा और ये असर सैकड़ों या हजारों साल तक चलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव अभी से कहीं अधिक भयानक होंगे, जैसे कि खतरनाक मौसम, मास एक्सटेंशन जो सामूहिक विलुप्ति का कारण बनता है, और साथ ही खाने की कमी पूरी दुनिया में हो जाएगी। आपको शायद लग रहा होगा कि हवा के 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आग लग सकती है, लेकिन इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के स्रोत की जरूरत होगी। यानी कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर है, लेकिन उसके पास एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करने के लिए कोई फ्यूल नहीं है। अगर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का सही मिश्रण है तो भी इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की दक्षता की इतनी कमी होती है कि गैस के पार्टिकल्स सरफेस के पास इतना नहीं टकराते। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसे भयानक तापमान नहीं होते हैं, लेकिन बंस 1 और 9b जैसे बाहरी प्लेनेट के सरफेस में 3200 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इसका कारण ये है कि ये अपने बड़े तारे के चक्कर को इतना करीब से लगाता है कि सोलर रेडिएशन की अधिकांश हिस्से को सोख लेता है। शुक्र है कि हम सूरज से एक सुरक्षित दूरी पर हैं, जहां सब कुछ पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, जिससे कि धरती का तापमान नियमित रूप से संतुलित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स पर वीडियो लाते रहेंगे। आप बस लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।